भारत में 8 दिसंबर 2024 की प्रमुख समाचार। 1. किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर उग्र हो गया है। शंभू बॉर्डर पर एक बड़े बवाल में तब्दील होने के बाद किसान नेताओं ने केंद्र की एनडीए सरकार के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा और एक दिन के लिए अपना मार्च टाल दिया था। अब किसान नेताओं का कहना है कि सरकार शायद किसानों से बातचीत के मूड में नहीं है, इसलिए वे रविवार को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 2. सीरिया में बिगड़ते हालात। सीरिया में बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया जाने से बचने की सलाह दी गई है। 3. मायावती पर भड़के कांग्रेस नेता। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीएसपी प्रमुख मायावती के संभल विवाद पर दिए गए बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती पिछले चुनाव के बाद खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और शायद वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। 4. आदित्य ठाकरे ने ईवीएम पर उठाए सवाल। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनके जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेंगे। उन्होंने ईवीएम पर संदेह जताते हुए कहा कि अगर यह जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। 5. महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का चुनाव। महाराष्ट्र में नई विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के सभी सदस्यों को विधायक पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 6. भारतीय विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा। भारत ने बताया है कि 9 दिसंबर को भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांग्लादेश का दौरा करेंगे। उनकी यह यात्रा बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान काफी अहम मानी जा रही है। 7. भानु सप्तमी। 8 दिसंबर को भानु सप्तमी है, जो सूर्य देव की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। 8. बाबा सिद्दीक हत्याकांड। एमसीयूसीए कोर्ट ने बाबा सिद्दीक हत्याकांड में 8 आरोपियों को 16 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 9. स्कूल असेंबली के लिए मुख्य समाचार। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद के लिए डीके शिव कुमार के साथ सत्ता साझाकरण समझौते को खारिज कर दिया। भारत की उभरती हुई महिला एकल स्टार अनमोल खरब ने गुवाहाटी मास्टर्स 2024 में अपना संयम बनाए रखते हुए प्रदर्शन किया। विश्व की प्रमुख समाचार। 1. नोट्रे डेम कैथेड्रल का पुनर्निर्माण। फ्रांस के पेरिस में स्थित नोट्रे डेम कैथेड्रल को 5 साल बाद पुनः खोला गया। ये कैथेड्रल 2019 में एक विनाशकारी आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी उपस्थित थे। 2. सीरिया में सरकारी बलों का नियंत्रण खोना। सीरिया में सरकारी बलों ने दारारा शहर पर नियंत्रण खो दिया है। विद्रोही बलों ने अब दारारा प्रांत के 90% से अधिक हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है, जो राजधानी दमिश्क से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। 3. दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यूं सुक येओल के खिलाफ उनके विवादास्पद मार्शल लॉ घोषणा के बाद महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान करने वाली है। 4. भारतीय रक्षा मंत्री का रूस दौरा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के 5 महीने बाद हो रही है। 5. भारतीय नौसेना की भर्ती। भारतीय नौसेना ने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के तहत कार्यकारी और तकनीकी शाखाओं में स्थायी कमीशन अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 20 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। 6. चक्रवात फेंगल से प्रभावित तमिलनाडु को राहत। केंद्र ने चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के लिए 944 करोड़ भारतीय रुपये से अधिक की राशि जारी करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है ताकि लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके। 7. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के अलग अलग इलाकों में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। 8. बैडमिंटन टूर्नामेंट में थाईलैंड की जीत। 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की गत चैंपियन लालिनरत चाइवान को हराया।
9. एसएससी परीक्षा तारीखें घोषित। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 2025-26 के लिए अपना संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को विस्तृत रोडमैप दिया गया है। वर्ष 2025-2026 के लिए विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट atssc.gov.in पर उपलब्ध है। 10. पीजीसीआईएल भर्ती। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने विभिन्न अधिकारी प्रशिक्षु पदों के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ये भर्ती अभियान यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के माध्यम से कुल 73 अधिकारी